दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक क्लासेस के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित नागरिकता के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं नागरिकता से संबंधित जो आवश्यक क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं और उनकी व्याख्या की जा रही है। आइए जानते हैं नागरिकता विषय पर पॉलिटी के कुछ प्रश्न उत्तर। पॉलिटी के क्विज में जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4। आपको उत्तर देना है इसका दोस्तों। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर है बी, यानी कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 6 से 11 तक नागरिकता के संबंध में वर्णन मिलता है, उल्लेख किया गया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा बी, यानी भाग 2। प्रश्न 2 के बारे में जानते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। दूसरा, एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आइए जानते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 1 व दोनों। कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। भारत में अमेरिका व स्विट्जरलैंड के विपरीत एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ सी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्विज का प्रश्न 3 सुमेलन से संबंधित है। एक और अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरी लिस्ट में उन अनुच्छेदों के अंतर्गत किए गए प्राविधानों का वर्णन किया गया है। ए कहता है अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7 और डी अनुच्छेद 8। प्राविधानों के अंतर्गत पहले में भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर विकास कर रहे हैं। दूसरा है पाकिस्तान के प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। सी संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 4 कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। तो दोस्तों इसकी आपको मैचिंग करनी है और मैचिंग करने के बाद सही विकल्प का टिक करना है। आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके संबंध में अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों के संबंध में कहा गया है, यानी कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान तो चले गए थे लेकिन कुछ समय बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती का एहसास होने के बाद जब वो भारत लौटे तो उनकी नागरिकता के विषय में जो उल्लेख किया गया, जो प्रावधान किया, वो अनुच्छेद 7 में किया गया है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के वैसे नागरिकों की नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर विकास कर रहे हैं, कि ऐसे नागरिक जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत के बाहर जाकर विकसित हो गए, उनके विषय में ये अनुच्छेद 8 वर्णन करता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। इसका उत्तर है बी। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या।
अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिक अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। और अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता के अधिकार जो भारत से बाहर विकास कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हुई इसकी व्याख्या। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त या अर्जित की जा सकती है? कितने प्रकार हो सकते हैं दोस्तों, इसका आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हुआ 5। भारतीय नागरिकता को 5 प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। और वो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, जानते हैं व्याख्या इसकी। ये 5 प्रकार है: जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक ऑब्लिक देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। जन्म से, यदि कोई बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो जन्म से भारतीय नागरिक हो गया। वंश के आधार पर, यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में भले ही ना हुआ हो, लेकिन अगर उसके माता पिता या उसके वंशज भारत में पैदा हुए हैं तो वह भारत का नागरिक होगा। पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक ऑब्लिक देशीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति भारत में रहकर कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि का कोई ज्ञाता है या भारतीय भाषाओं में से जो 22 भाषा हैं भारत के संविधान में वर्णित, उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो और भारत में 10 साल की अवधि पूरी कर चुका हो, वह देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, जैसे कि हमारा एक राज्य है सिक्किम, इसको भारत में बाद में मिला लिया गया, तो ऐसे भूभाग के नागरिक भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे जिसका अर्जन भारत ने कर लिया हो। जैसे कि सिक्किम का अर्जन कर लिया गया भारत ने, सिक्किम राज्य को अधिकृत करके भारत में सम्मिलित कर दिया, तो इस प्रकार सिक्किम के भी जो नागरिक होंगे वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। दोस्तों प्रश्न 5 कथन और कारण से संबंधित है। कथन कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार को आवेदन करने पर वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। जबकि इसका रीज़न यानी कारण कहता है, आवेदक को आवेदन देने से पूर्व भारत में 10 वर्ष रहना आवश्यक है। इसके कूट क्या होंगे दोस्तों? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका आप अपने मस्तिष्क में चुनाव कर लें। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए सत्य है परंतु आर गलत है। कैसे? पंजीकरण द्वारा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है जिसके लिए निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। पहला, वह व्यक्ति आवेदन देने से पूर्व भारत में 7 वर्ष रहा हो, ना कि 10 वर्ष। ऊपर क्या दिया हुआ दोस्तों? ऊपर दिया है आपका 10 वर्ष, तो इसीलिए ये कथन गलत हो गया। कारण वाला जो बिंदु है ये गलत हो जाता है। यहाँ 10 वर्ष की जगह 7 वर्ष रहना उसको आवश्यक होता है। और अन्य शर्त क्या है? भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। और अगला है भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे आदि। तो इस प्रकार दोस्तों पंजीकरण के संबंध में ये शर्तें यहाँ पर अंकित की गई हैं व्याख्या के रूप में। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी योग्यताओं या शर्तों का होना आवश्यक है? पहला,
नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति आदि से संबंधित हो। दूसरा, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो। तीसरा, वह भारत में 10 वर्षों से रह रहा हो। चौथा, उसने किसी भारतीय से विवाह किया हो। तो दोस्तों इस संबंध में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ और इसके विकल्प देख लेते हैं। ए 1, 2 व 4, बी 1, 2 व 3, सी 2, 3 व 4 और डी 1, 2, 3 व 4। तो सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कथन 1, 2 व 3 सही हैं, जबकि चौथा कथन गलत है। तो इस हिसाब से उत्तर हुआ आपका बी उत्तर सही है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले चर्चा की थी कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए होती हैं। पहला कि वह कला, विज्ञान, साहित्य, विश्व शांति, मानवता इत्यादि से संबंधित जो है उसमें योग्यता हो। दूसरा, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा यानी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो और वह भारत में 10 वर्षों से रह रहा हो। तो इस प्रकार ये शर्तें हैं देशीकरण द्वारा किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति आदि से संबंधित हो, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाओं में से किसी एक भाषा ज्ञाता हो और वह भारत में 10 वर्षों तक रह रहा हो। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हो गई दोस्तों। इसकी व्याख्या यानी उत्तर हुआ आपका बी उत्तर हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 कहता है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या डी संसद। तो कौन है दोस्तों जो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का विनियमित करता है, बनाता है, विधि बनाता है इस संबंध में? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा डी संसद। संसद है इसका दोस्तों सही जवाब। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भारतीय नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। विधान जो बनाएगा नागरिकता से संबंधित कौन बनाएगा? संसद। और भारतीय संसद द्वारा अपने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए कौन सा अधिनियम बनाया गया, कौन सा पारित किया गया? नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता से संबंधित अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 और संसद को शक्ति दी गई है। तो ये हुई दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या। अब तक तो दोस्तों बात हुई नागरिकता अर्जन करने की, प्राप्त करने की। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता को कितने प्रकार से त्यागा जा सकता है। 1 प्रकार से, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो कितने प्रकार ऐसे हैं दोस्तों जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता को त्यागा जा सकता है? और दोस्तों आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर होगा दोस्तों 3 प्रकार से, सी। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है स्वैच्छिक आधार पर। यदि कोई भारतीय नागरिक जिसकी पूर्ण आयु और पूरी क्षमता हो, वह ऐसी घोषणा कर दे कि वह अपनी नागरिकता को त्याग रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, स्वयं बर्खास्तगी के द्वारा यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, वह किसी और देश की नागरिकता को यदि ग्रहण कर लेगा तो स्वयं बर्खास्तगी हो जाएगी उसकी नागरिकता की। वंचित करना, वंचित कौन करेगा? भारत सरकार। भारत सरकार यदि ऐसे नागरिक को की यानी भारत के किसी शत्रु के साथ भारतीय सूचनाओं को या भारत की सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं को लीक करता है या गद्दारी करता है, देश के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, तो भारत सरकार द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार उत्तर हुआ दोस्तों इसका सी, यानी 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता का त्याग हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अब इसके अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न भी नागरिकता के खोने से संबंधित है, त्यागने से संबंधित है। तो भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा,
स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। तीसरा, स्वेच्छा से अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। और चौथा, सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें विकल्प क्या हैं दोस्तों? विकल्प हैं 1/2, 2/3, 1/3 और 1-2-3। इसमें सही विकल्प का चुनाव आपको करना है कि ये जो ऊपर कथन है इसमें से कौन से कथन सही है, इस विकल्प के माध्यम से आपको बताना है। तो भारत की नागरिकता यदि कोई नागरिक उसका त्याग करता है या खो देता है तो वो कथन है, उन कथनों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए जानते हैं सही विकल्प। इसमें से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? इसमें भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, वह स्वयं करता है भारतीय नागरिक, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, खो देगा। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और सरकार की आलोचना करता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। दोस्तों देखिए, सरकार की आलोचना करना और राष्ट्र विरोधी जो है कार्यवाहियों में शामिल होना, ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। तो यहाँ इसका उत्तर होगा दोस्तों 1/2। सही विकल्प है 1/2। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता निम्न दशाओं में खो देता है। पहला, भारतीय नागरिकता का स्वयं परित्याग करता है। दूसरा, यदि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। तीसरा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह एवं सरकार की आलोचना करने पर भारतीय को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ प्रश्न 10 भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन कहता है, भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कारण है इसका, हालांकि संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। तो कथन और कारण के 2 प्रश्न हैं, ये प्रश्न है दोस्तों। और इसके जो विकल्प हैं ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसमें सही विकल्प का चुनाव करें। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा बी, यानी ये दोनों ही बिंदु सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है, परंतु यह दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, यानी कि जो कथन है उसकी व्याख्या कारण द्वारा नहीं की जा रही है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हुआ दोस्तों बी। आइए देखते हैं अब इसकी व्याख्या। भारत में सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही है ये। हालांकि संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। ये भी दोस्तों सही है। तो इस प्रकार उत्तर हुआ दोस्तों इसका बी। आइए प्रश्न 11 को डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसी नागरिक की नागरिकता को निम्न प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं का प्रश्न है दोस्तों ये। यदि नागरिक फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के समय शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी गई हो। तीसरा विकल्प है इसका डी, नागरिक समान रूप से भारत के बाहर 10 वर्षों से रह रहा हो। तो इसमें नागरिकता को निम्न प्रकार से वंचित सरकार द्वारा किया जा सकता है, उस विकल्प को चुनना है। वंचित नहीं किया जा सकता है जिसके आधार पर उस विकल्प को आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, क्योंकि नागरिक फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है तो सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है।
यदि संविधान के प्रति अनादर जताएगा तो भी वंचित किया जा सकता है, और यदि नागरिक ने युद्ध के समय शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हैं और भारत की कोई भी विशेष जानकारी, सुरक्षा से संबंधित या अन्य कोई जानकारी शत्रु देश को दे दी गई हो, तो ये उसका राष्ट्रविरोधी कार्यकलाप होगा और इसके आधार पर उसकी नागरिकता से उस व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें पूछा है कि वंचित नहीं किया जा सकता, तो उत्तर होगा डी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसी नागरिक की नागरिकता को निम्न प्रकार से वंचित किया जा सकता है: यदि वह फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है, संविधान के प्रति अनादर जताता है, यदि नागरिक ने युद्ध के समय शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। 10 नहीं है दोस्तों, वहाँ 7 वर्षों से बाहर वो रह रहा है, और पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्षों की जेल हुई हो, कैद हुई हो, तो इस आधार पर उस नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्विज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, मूल संविधान में भारतीय नागरिकता अधिकारों से संबंधित विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रथम संशोधन 1986 में किया गया। असत्य कथन का चुनाव करना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1/2 और डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर जानते हैं दोस्तों। देख लीजिए इस प्रश्न को, सही उत्तर क्या होगा, आइए इसे जानते हैं। प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा दोस्तों, असत्य कथन जो होगा वो होगा 1, ये असत्य है। जबकि नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रथम संशोधन 1986 में किया गया, ये सही है। यानी पहला गलत और दूसरा सही। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये होगा ए केवल 1। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं प्रश्न 12 की व्याख्या। मूल संविधान में नागरिक अधिकारों से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिक अधिकारों पर विधि निर्माण संसद द्वारा किया जाएगा। यानी कि मूल संविधान में नागरिक अधिकारों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि ये कह दिया गया कि नागरिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संसद ही जो है इसके विधि बनाएगा, इस पर कानून बनाएगा, और इसी के आधार पर भारतीय संसद ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, उसी में भारतीय नागरिकता से संबंधित या नागरिक अधिकारों से संबंधित विस्तृत जो अधिनियमन है वो संसद द्वारा किया गया। और नागरिक अधिनियम 1955 में जो पहला संशोधन हुआ वो 1986 में हुआ। तो दोस्तों ये रही इस प्रश्न की व्याख्या। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पॉलिटी के नागरिकता टॉपिक पर ये वीडियो आज आपको दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इनकी व्याख्या, उत्तर सभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया। तो दोस्तों यदि आपको ये पसंद आए हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। विशेष बात ये है दोस्तों कि इस क्विज के PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप क्लिक करके प्राप्त कर सकेंगे। मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग इस क्विज के PDF जो है प्राप्त कर लें, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में मैं पॉलिटी के अन्य टॉपिक्स पर भी चर्चा करूँगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।